अस्सलाम। उम्मीद है आप सब खरीद होंगे। अच्छा, मैंने कहा एयरलिंक का थोड़ा सा भी जो है ना यूज़ केस उसको रिसेंटली थोड़ा सा समझ ले, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों। फंडामेंटल में सबसे रिसेंटली अभी हमारे पास जो अनाउंसमेंट आई है एज ऑन 3 अक्टूबर, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो है कि क्रेडिट ऑफ फाइनल कैश। तो इन्होंने जो अपना कैश डिविडेंड है इंटायर शेयर होल्डर्स को क्रेडिट कर दिया है 40%, जो ₹4 के हिसाब से हमारे पास बनता है। अच्छा, दैट बीइंग सेड, इनकी पे आउट हिस्ट्री देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो कंपनी है जो कि फाइनेंशियली अब बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रही है, और जैसे जैसे कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ आती है, वो चाहती है कि वो अपने उस फाइनेंशियल ग्रोथ में से, चूंकि इन्वेस्टर्स ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है ऑन अ लॉन्गर टर्म पीरियड, तो वो उनको अपने प्रॉफिट से रिटर्न देना शुरू कर देती है। दैट बीइंग सेड, हमारे पास अभी तक की हिस्ट्री का हाईएस्ट, एयरलिंक की हिस्ट्री का ₹4 का डिविडेंड जो है वो चार हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट पे आउट अभी तक अनाउंस हुआ। 2023 में एक दफ़ा इसने पे आउट अनाउंस किया था, 2024 में 2 दफ़ा इसने पे आउट अनाउंस किया, विच मीन्स इन माई ओपिनियन आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर दिस ईयर। ₹6 का बोनस, ₹6 का डिविडेंड साल भर का, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। अब नेक्स्ट क्वार्टर में, अब इनके क्वार्टर्स देखना जरूरी है कि अब कौन कौन से क्वार्टर बच गए। तो फाइनेंशियल्स में आते हैं, फाइनेंशियल में आने के बाद हम क्वार्टरली बेसिस पे क्लिक करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि 2024 ही अपना कंप्लीट क्लोज कर चुके हैं, विच मीन्स कि अब फर्स्ट क्वार्टर हमारे पास 2025 का जो फिजिकल ईयर स्टार्ट हुआ है उसके फर्स्ट क्वार्टर का जुलाई अगस्त सितंबर का अब हमारे पास जो है वो रिजल्ट निकल कर आएगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली बोर्ड मीटिंग जो है वो अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम लगेगा, अक्टूबर के मिड में जाके जो है वो हमारे पास बोर्ड मीटिंग निकल कर आएगी। आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली कंपनी ने बोर्ड मीटिंग अनाउंस करके जो उनका चौथा क्वार्टर का रिजल्ट है 2024 का, वो उन्होंने अपना ईयर एंड का पब्लिश किया था और ₹4 का डिविडेंड दिया था। तो अब देखना यह है कि 2000 कैलेंडर ईयर तो 2024 चल रहा है, 2024 का यहाँ पे हमें डिक्लेरेशन में अगर दोबारा डिविडेंड देता है तो यहाँ पे 2024 में 3 दफ़ा जो है वो हमारे पास डिविडेंड नजर आ जाएगा। लेकिन अगर हम फिजिकल ईयर के हिसाब से देखें तो वो 2025 फिजिकल ईयर का पहला जो है वो डिविडेंड अनाउंस होगा नहीं होगा, तो वो हम फिजिकल ईयर 25 का जो अब 1 जुलाई अगस्त सितंबर का जो रिजल्ट है, जो बोर्ड मीटिंग जब वो अनाउंस होगी, रिजल्ट आएगा तो उसमें देखा जाएगा। तो एक चीज़ ये, फंडामेंटल देखते हुए, फाइनेंशियल देखते हुए, और पे आउट अभी तक की 2024 के साल की जो इसकी हिस्ट्री, फिजिकल ईयर 24 के अंदर ₹6 का डिविडेंड देके इन्होंने अपना साल क्लोज किया। और फिजिकल ईयर 25 में अगर यहाँ से ग्रोथ जो अभी इसकी है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एयरलिंक और शाओमी और ये सब चीज़ों की जो ये सब कर रहे हैं, बेसिकली जो जी नेक्स्ट इनकी एप्पल की डिस्ट्रीब्यूशन है मजीद वो बढ़ाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। एसर गैजेट्स अभी रिसेंटली हमने देखा कि पार्टनरशिप की है कि वो एसर के गैजेट्स जो है वो E10 के नाम से जो गैजेट है वो निकालने जा रहे हैं। मजीद MOUs ये साइन कर रहे हैं अच्छी अच्छी बड़ी कंपनी। और ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर है एयरलिंक के अंदर फंडामेंटली वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, विच विल डेफिनेटली इन फ्यूचर उसके फाइनेंशियल में भी हमें जाता हुआ नजर आएगा। ट्रेलिंग 12 मंथ्स अभी हम देख सकते हैं 2024 का इन्होंने क्लोज किया, जो एस्टिमेटेड था वही तकरीबन हमारे पास साल का क्लोजिंग हमारे पास निकल कर आई। तो अब फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट ये अनाउंस करेंगे जुलाई अगस्त सितंबर का, तो फिर हमें फिजिकल 25 की शुरुआत कैसी की है वो हमें नजर आ जाएगी। तो फंडामेंटली हम देख सकते हैं कि एनुअल बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है वो हमें नजर आ रही है। सो दैट बीइंग सेड, फंडामेंटल्स का यहाँ पे सारा काम हमारे पास होता है तमाम। अब हम बात करेंगे टेक्निकल्स पे। टेक्निकल पे बात करना क्यों ज़रूरी है, थोड़ा सा हम प्रीवियस हिस्ट्री में मैं आपको ले जाना चाहूँगा। उसका रीज़न ये है कि सर्टेन फेजेस हैं हमारे पास। एक ये फेज़ है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ क्विकली। अगर वीडियो का टाइम आउट हो जाए 10 मिनट्स का तो उसका पार्ट 2 भी होगा, वो भी अवेलेबल होगा, उसकी भी लिंक मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि फिर एक ही वीडियो में, डिटेल वीडियो में दोनों पार्ट्स को ऐड कर दूँ। ये दो हमारे पास टाइम फ्रेम देखना जरूरी है। 8 दिसंबर, 27 दिसंबर। दिसंबर के मंथ के अंदर इसने हाई बनाया, ठीक है, 71-72 रुपीज़ का इसने हाई बनाया। उसके बाद इसने फिर अपनी करेक्शन भी ली दिसंबर के मंथ के एंड। वहां से अब हम देखें कि इस फेज, ये मैंने ये वाला फेज क्यों मार्क किया है, इसका रीजन ये है, लेट मी हाईलाइट। मैंने ये फेज इसलिए मार्क किया है, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ। ये वाला फेज मैंने इसलिए मार्क किया है बिकॉज लास्ट दिसंबर के अंदर 72, और फिर उसी दिसंबर के मंथ में जो इसने करेक्शन अपनी ली 72 से 47 का लो बनाया था, उसके बाद इसने इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करना शुरू किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। देन फ्रॉम दिस रेंज ऑनवर्ड, जब 72 को इसने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद इसने 81 का, लेट मी मार्क दिस टाइम फ्रेम एज वेल, 81 82 का इसने हाई बनाया। जब हाई बनाया तो उसके बाद इसने इसी रेंज को, 72 की रेंज को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट कामयाब हुआ, और वहां से फिर रैली बनना शुरू हुई, जो कि इसकी अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट जो आ रही थी उसकी वजह से रैली बनना शुरू हुई। कोई ऐसी नेगेटिव या कोई ऐसी न्यूज, हिडन न्यूज नहीं थी जिसकी वजह से इसने रैली बनाई। रैली इसने अपने फंडामेंटल्स पे बनाई।
सो दैट बीइंग सेड, अब आप देख सकते हैं कि उसके बाद से इसने जो रैली बनाई तो ये फेज इसने खत्म कर दिया था। नाउ इस फेज को खत्म करने के बाद अब मैं जो ये वाला फेज है इसको मार्क कर रहा हूं। उसको मार्क क्यों कर रहा हूं अभी मैं आपको बताता हूं। सिमिलरली जो ये पैटर्न अभी हमने यहां पे देखा था, सिमिलर यही पैटर्न अब हम यहां पे भी बनता हुआ देख रहे हैं। रैली बनी, करेक्शन हुई, सस्टेनेबिलिटी हमारे पास निकल कर आई। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी हमारे पास निकल कर आई और सस्टेनेबिलिटी निकल के आने के बाद इसने फिर उसी तरीके से रैली बनाई, फिर इसने हाई बनाया, फिर इसने करेक्शन ली और अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो मैंने ये 3 फेजेस आपको मार्क किए हैं, ये वाला फेज, लेट मी मार्क दिस फेज अगेन, सेकंड फेज। सिमिलरली सिमिलर पैटर्न में व्हाट इट्स डूइंग राइट नाउ, इट्स मेकिंग द सेम पैटर्न फेज एज वेल। टेक्निकल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी होते हैं कि आप और मैं हिस्ट्री देखकर इस तरीके से फिर उस स्टॉक का जो ट्रेंड है बेसिकली उसको आइडेंटिफाई करने में हमें आसानी होती है। तो आप देखिए ट्रेंड इसका अच्छा पॉजिटिव है। अब इसने करेक्शन ली, करेक्शन लेने के बाद अब थोड़ा सा ये साइडवेज हुआ। क्यों? क्योंकि अभी जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अब इसका नेक्स्ट रिजल्ट जो हमारे पास निकल कर आएगा वो 2025 के फिस्कल ईयर का पहला क्वार्टर का रिजल्ट होगा, जुलाई अगस्त सितंबर का। उसमें क्या मोमेंटम आता है? डिविडेंड ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं, पिछले साल के क्लोजिंग का डिविडेंड इन्होंने क्रेडिट कर दिया। अब यहां से इन्वेस्टर्स विल डेफिनेटली वेट कि अब यहां से एयरलिंक को कहां लेके जाना है। इस वजह से इसके अंदर अभी साइडवेज मूवमेंट हमें यहाँ पे नजर आ रही है। लेट मी रिमूव ऑल दिस वंस अगेन। सो दैट बीइंग सेड, अगेन ये 3 फेजेस, एक्यूमुलेशन, पार्टिसिपेशन और फिर ये कि डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देखें इस रैली की, ये जो यहां से इसने रैली बनाई थी 45 रुपीज से, अगर हम एक अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ नजर आ रही। क्यों? ये ट्रेंड हमारे पास पॉजिटिव है, उसके बाद आप ये ट्रेंड देख सकते हैं कि ये ट्रेंड हमारे पास थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड है और अब हमारे पास ट्रेंड क्या है? नेगेटिव ट्रेंड। तो ये यहाँ पे आप लोग में से जिन जिन लोगों ने टेक्निकल मेरा कोर्स लिया हुआ है उसमें मैंने आप लोग को दिखाया था कि ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन एक हम टूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक मेरा कोर्स नहीं लिया, जिनके पास नहीं एक्सेस, आप लोगों से भी लेना चाहे तो वो ले सकता है। जिन जिन लोगों ने कोर्स लिया हुआ है, जिनको इसकी तमाम एक्सेस है, जिन्होंने मेरा एनुअल बेसिस पे डिटेल पैकेज लिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने जो ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन हमारे पास ये टूल होता है, इसके अंदर डिटेल में आप लोग को चीज़ दिखाई थी, समझाई थी कि यहाँ पे आप देखें ये मेरा ऑप्शन मैंने मार्क किया हुआ है, फेवरेट किया हुआ है, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। अब लगाने को मैं इस यहाँ से भी लगा सकता हूँ जो बिल्कुल स्टार्टिंग इसकी रैली पॉइंट था और सबसे बॉटम से सबसे टॉप, और उसके बाद करेक्शन की अगर मैं बात करूँ, सो जो इसने लास्ट अपना 42 से रैली बनाने के बाद जो इसने करेक्शन दिखाई है, जो रैली बनाई है बेसिकली, उसकी जो है वो अब देखा जाए तो एक तरीके से करेक्शन मोड में इस वक्त एयरलिंक मौजूद है। सो इन ऑर्डर फॉर एयरलिंक टू मेक अनदर लॉन्ग टर्म जर्नी रैली, what it needs to do, it needs to publish its financial result, और उसके बाद एयरलिंक के अंदर हमें यहाँ से ट्रेंड 200 रुपये तक जाना है नहीं जाना, बेस्ड ऑन इट्स फंडामेंटल। अगेन फंडामेंटल पे सारी चीज़ें काम करती हैं, बगैर फंडामेंटल पे कोई भी चीज़ काम नहीं करती। सो दैट बीइंग सेड, एयरलिंक के अंदर मैंने कहा आप लोग को टेक्निकली थोड़ा चीज़ दिखा दूं कि अभी एयरलिंक जो है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड इसी वजह से हुआ है कि यहाँ तक रैली बन गई, लोग प्रॉफिट टेकिंग जर्सी पर करेंगे। अब यहाँ से ऊपर जाना है, इसने कितना जाना है नहीं जाना, वो अब डिसाइडिंग फैक्टर है। तो एयरलिंक की अभी पोजीशन अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि आपका स्टांस क्या है, तो मैं बोलूँगा कि जिसके पास 70, 80, 90, 100 रुपीज़ में रखे हैं वो तो रखे रहें। जो नए लोग पार्टिसिपेट करने के लिए सोच रहे हैं, एंटर करने के लिए सोच रहे हैं, थोड़ा सा वेट करें कि अगर ये यहाँ से फेल होता है, अब मैं आपको करेक्शन भी दिखा दूँ, अगर इस रेंज से फेल होता है, जैसे मैंने कहा ना ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन में करंटली इस फेज से लगा लेते हैं, ये बॉटम टॉप करेक्शन, अगर इस फेज को सस्टेन कर लेता है तो अच्छी बात है, तो 140 44 तक हाई जा सकता है। उसके बाद मुझे लगता है कि इसके अंदर रेंज बाउंड सिचुएशन चलती रहेगी, विच मीन्स कि जिगजैग मोमेंटम फिर इसका चलता रहेगा अनलेस एंड अनटिल जब तक ये अपने अगले रिजल्ट पब्लिश नहीं करता। और हो सकता है शायद करेक्शन भी हो 100 रुपीज़ तक, शायद अगर आना चाहे तो आ जाए। लेकिन अभी फिलहाल एयरलिंक के अंदर ये सिचुएशन है, तो मैंने कहा इस पर डिटेल वीडियो बना के फंडामेंटल टेक्निकल दोनों समझा दूं। जिनके पास रखा हुआ है वो होल्ड करें, डिविडेंड के एंजॉय करते रहें। जिनके पास अभी नहीं है वो जरा वेट करें कि 140 रुपीज़ के लेवल को अचीव करता है, सस्टेन करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 140 को रीटेस्ट करके ये दोबारा इसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा, जो कि हमारे पास 140 से बिलो और 110 रुपीज़ से अबव हमारे पास नजर आती है। सो आई होप दिस एनालिसिस वॉज यूजफुल।